In previous lecture, I am discussed input-output stream and subclasses of input-output stream such as file input stream, byte array input stream. Now I will discuss buffered input stream and Java output stream classes. First, I will discuss buffered input stream. Buffered input stream is a subclass of input stream abstract superclass. Buffered input stream class defined under the java.io package is used with other input stream classes to read data in bytes more efficiently. Buffered input stream internally uses the buffer mechanism to make the performance fast as compared to stack stream. When buffered input stream is created, automatically internal buffer array is created. Create the buffered input stream class object by using the new keyword. Buffered input stream subclass defined inside the java.io package. Input stream class read information in a byte form and then convert the byte information to. Now explain the buffered input stream program with example. बफर्ड इनपुट नाम से जावा फाइल मेन में ट्राई ब्लॉक के अंदर ट्राई ब्लॉक आपका यहाँ पे सिंगली बिलोंग्स नहीं करता। ट्राई ब्लॉक के साथ या तो कैच ब्लॉक ऐड होगा या तो फाइनली ब्लॉक यहाँ पे ऐड होता है। यहाँ पे ट्राई ब्लॉक जो होता है, जो भी रिस्क ऑफ कोड्स होते हैं, जो कोड्स एरर जनरेट करते हैं रन टाइम में, उन कोड्स को हम ट्राई ब्लॉक के अंदर राइट करते हैं और इस एरर को हैंडल करने के लिए कैच ब्लॉक में कोड को हम राइट करते हैं। यहाँ पे हम फाइल इनपुट स्ट्रीम एक लेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम न्यू कीवर्ड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, फाइल इनपुट स्ट्रीम इसके पहले जो हमने फाइल क्रिएट किया था input.txt फाइल क्रिएट किया है एफ ड्राइव के अंदर bit फोल्डर के अंदर input.txt फाइल, इसी फाइल को हम यूज करेंगे यहाँ पे भी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास यूज कर रहे हैं।
न्यू के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अब हम इस बफर्ड इनपुट स्ट्रीम में, ये हमारा बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या कर रहा है, बाय रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्ट्रीम। दैट मीन्स कि इंटरनली ये बफर फॉर्म में इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रख रहा है, यानी रीड कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये फाइल है, जिस फाइल में हमने डेटा को पहले से राइट करके रखा है, उसको हम यहाँ पे रीड करेंगे बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के थ्रू। अब यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट हम पास करेंगे फाइल इनपुट स्ट्रीम का। आपने जो फाइल इनपुट स्ट्रीम क्रिएट किया, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम जो क्रिएट हुआ है, इसमें देखिए एरर शो हो रहा है। एरर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि आपने पैकेज इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट करेंगे जावा डॉट आईओ डॉट buffered input stream। यहाँ पे हम while कंडीशन यूज कर रहे हैं, यहाँ पे for भी आप यूज करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे हम इसलिए while लगा रहे हैं कि डेटा तब तक हम रीड कर सके जब तक हमारा फाइल के इंड पोजीशन पे हमारा कर्सर मूव ना कर जाए। यानी हर एक कैरेक्टर्स को हम रीड करना चाहते हैं, फाइल में जितने भी सेंटेंस को हमने राइट कर रखा है उसको हम रीड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम का जो ऑब्जेक्ट है उसको पास करेंगे, डॉट रीड फंक्शन के थ्रू हम रीड करेंगे इसको। फाइल वाइल लूप तब तक ये चलेगा, यानी तब तक हम डेटा को रीड करेंगे जब तक हमारी कर्सर जो है वो इंड पोजीशन पे ना मूव कर जाए, यानी -1। यहाँ पे हम कैरेक्टर को प्रिंट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे क्लोज मेथड्स के थ्रू। के बाद हमारा फाइल इनपुट स्ट्रीम ओपन है, उसको हम क्लोज करेंगे। यहाँ पे अगर प्रोग्राम में ट्राई ब्लॉक के थ्रू एक्सेप्शन जनरेट होगा तो उसको हैंडल करने के लिए हमने यहाँ पे कैच ब्लॉक यूज किया है कि एक्सेप्शन को हैंडल करेगा।
इनपुट डॉट टीएक्सटी फाइल में हमने जो डेटा को राइट किया था उस डेटा को हमने बफर्ड इनपुट स्ट्रीम के थ्रू रीड किया है, और तब तक रीड किया है जब तक हमारा फाइल जो कर्सर है वो इंड पोजीशन पे ना मूव कर जाए तब तक। यानी ये जो -1 है ये इंड पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट आया है, दिस इज टेस्ट फॉर कॉपी फाइल। ये हमारा डेटा राइट हुआ है, ये डेटा हमने अपने इनपुट डॉट टीएक्सटी फाइल में राइट करके रखा हुआ है और ये डेटा हमने रीड किया है प्रोग्राम में। यानी इनपुट डॉट टीएक्सटी फाइल हमारा सोर्स फाइल था, इस फाइल से हमने डेटा को रीड किया है प्रोग्राम में। नेक्स्ट आपका है जावा आउटपुट स्ट्रीम। इसके पहले जितने भी क्लासेस आपने पढ़े हैं वो सब इनपुट स्ट्रीम के क्लासेस थे। नेक्स्ट आपका है जावा आउटपुट स्ट्रीम क्लासेस। आउटपुट स्ट्रीम क्लास जो है वो आपका सुपर क्लास है। Output stream class of the java.io package. That means output stream class is defined. Java.io package is an abstract superclass that represent an output stream of bytes. Since output stream is an abstract class, output stream is an abstract class, it is not it output stream is an abstract class that cannot create the object of abstract class. Subclass of output stream. All subclasses of output stream class are used to write data to the destination. We have to create an object of output stream using subclass of output stream. It is because output stream is an abstract class, so we can not create an object of output stream. That means कि अगर हमें डेटा, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डेस्टिनेशन पे डेटा को राइट कर रहे हैं। यानी प्रोग्राम्स में जो हमने डेटा अभी यहाँ पे प्रोग्राम्स में ये जो डेटा रीड किया है, अब इसी डेटा को हम क्या कर रहे हैं, डेस्टिनेशन पे राइट करेंगे। यानी आउटपुट फाइल में हम इसको सेव करेंगे। यानी जो हमारी आउटपुट फाइल होगी वो हमारी डेस्टिनेशन फाइल होगी। आउटपुट स्ट्रीम के भी सब क्लासेस हैं, जैसे कि इनपुट स्ट्रीम के सब क्लासेस थे। फर्स्ट आपका फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास है, ये सब क्लास है। बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम है, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम है, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम है। फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम को अगेन 2 सब क्लास में डिवाइड किया गया है, डेटा आउटपुट स्ट्रीम, बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम। यानी आउटपुट स्ट्रीम सुपर क्लास है। अब फाइल आउटपुट स्ट्रीम, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम और ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम सब क्लासेस हैं। All subclasses extend the output stream class. यहाँ पे देखिए आउटपुट स्ट्रीम क्लास का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। उसका अगर हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो इसमें से जितने भी सब क्लास हैं आउटपुट स्ट्रीम के, उसके थ्रू हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करके हम आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। यानी ये आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट आपका नहीं क्रिएट हुआ है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है, क्योंकि हमने न्यू जो कीवर्ड है वो फाइल आउटपुट स्ट्रीम के साथ यूज किया है। मेथड्स ऑफ आउटपुट स्ट्रीम। फर्स्ट मेथड आपका राइट मेथड, राइट मेथड्स राइट द स्पेसिफाइड बाइट टू द आउटपुट स्ट्रीम। नेक्स्ट आपका राइट बाइट एरे, writes the bytes from the specified array to the output stream.
यानी एरे फॉर्म में हमें डेटा को अगर राइट्स करना है तो हम क्या करेंगे, राइट बाइट एरे यूज करेंगे। फ्लैश फंक्शन आपका यूज होता है, फ्लैश फंक्शन के थ्रू हम क्लियर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे इसके पहले क्लियर फंक्शन का यूज आपने किया होगा, तो यहाँ पे फ्लैश फंक्शन यूज होता है क्लियर करने के लिए। ये फोर्स टू राइट ऑल डेटा प्रेजेंट इन आउटपुट स्ट्रीम टू द डेस्टिनेशन, यानी डेस्टिनेशन पे जितने भी डेटा हैं उसको हमें क्या करना है, फ्लैश करना है, उसको क्लियर करना है। क्लोज फंक्शन आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज करने के लिए यूज हो रहा है। फर्स्ट आपका सब क्लास है आउटपुट स्ट्रीम का, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। File output stream class is used to create a file and write data into destination. That means कि अगर हमने एक फाइल क्रिएट किया है, उस फाइल में डेटा को हम क्या करेंगे, राइट करेंगे, प्रोग्राम्स के थ्रू डेटा को उस फाइल में राइट करेंगे। यहाँ पे देखिए न्यू कीवर्ड्स के थ्रू फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है। यहाँ पे हम आउटपुट फाइल जो है, जो हमारा आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल बनेगी, जो भी फाइल आप बनाना चाहते हैं, वो फाइल्स का लोकेशन हमने इस तरह दिया है। फर्स्ट मेथड आपका ये है, इस तरह से आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। सेकेंड मेथड आपका ये है कि फाइल क्लास का यूज करके फाइल का न्यू कीवर्ड्स के थ्रू आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, और इस फाइल के ऑब्जेक्ट को जो क्रिएट किया है आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम में पास करके यहाँ पे फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास को आप डायरेक्ट यूज करके उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके आप फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं। 3 मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं कैसे फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट हो रहा है। इसका प्रोग्राम देखिए कैसे हम राइट करेंगे फंक्शन को। ये हमारा फाइल आउटपुट स्ट्रीम है। यहाँ पे हम फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट कर रहे हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे।
यहाँ पे हम पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट फाइल आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे हम बाइट एरे क्रिएट कर रहे हैं, बाइट एरे। बाइट एरे को क्रिएट करने से पहले ट्राई ब्लॉक के बाहर हमने एक स्ट्रिंग राइट कर रखा है। स्ट्रिंग डेटा इक्वल टू हमने यहाँ पे दिया है यहाँ पे एक स्ट्रिंग डेटा में हमने एक मैसेज पास किया है। यहाँ पे मैसेज दिया, ये इसी डेटा स्ट्रिंग डेटा को हम आउटपुट फाइल में राइट करेंगे। तो राइट कैसे करेंगे? आपका ये स्ट्रिंग डेटा डायरेक्ट तो राइट होगा नहीं, जैसे इसके पहले क्या किया था, फाइल इनपुट स्ट्रीम में जो हमारा डेटा था पहले उसको हमने बाइट एरे में कन्वर्ट किया था, फिर बाइट एरे को फिर हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया था। पहले हमने बाइट एरे लिया था, यानी आपका बाइनरी फॉर्म में पहले डेटा लेंगे, उसके बाद हम उस डेटा को कन्वर्ट किए थे स्ट्रिंग फॉर्म में। यहाँ पे देखिए डेटा आपका स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट हुआ था। उसी तरह फाइल आउटपुट स्ट्रीम में पहले क्या करेंगे, स्ट्रिंग में आपने डेटा को दिया है, अब इस डेटा को आप कन्वर्ट करेंगे बाइट फॉर्म में। जो भी डेटा है डेटा डॉट गेट बाइट्स, यानी बाइट्स फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया जो स्ट्रिंग डेटा था। अब इसको हम राइट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। राइट किस में करना है, फाइल आउटपुट स्ट्रीम में, तो उसका ऑब्जेक्ट यूज करेंगे राइट एरे को हम राइट कर रहे हैं, राइट डेटा टू आउटपुट स्ट्रीम। इसके बाद हम डेटा आउटपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे। देखिए यहाँ पे output.txt फाइल आपकी क्रिएट हो गई है। ये फाइल आपको क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक जब आप डेटा को राइट करेंगे तब ये फाइल ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। और डेटा जो आपने स्ट्रिंग फॉर्म में था उसको बाइट फॉर्म में कन्वर्ट करके डेटा को राइट किया है, तो दिस इज आउटपुट फाइल। जो डेटा आपने स्ट्रिंग में लिया था वो आपका राइट हो गया है। विजुअल है।
नेक्स्ट आपका है जावा बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लास। बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लास, इसके पहले इनपुट स्ट्रीम में आपने पढ़ा था बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम क्लास, और ये क्या है, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लास। इस इसका यूज भी सेम एज ए इनपुट स्ट्रीम की तरह हो रहा, बट इसमें डेटा को राइट किया जा रहा है। बाइट स्ट्रीम क्लास इज यूज टू राइट, यहाँ पे डेटा को मल्टीपल फाइल्स में अगर हमें राइट करनी है, जैसे यहाँ पे हम इसके पहले सिंगल फाइल में डेटा को राइट किए थे, लेकिन अगर हमें मल्टीपल फाइल्स में डेटा को राइट करना है तो हम बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लास यूज करेंगे। बाइट स्ट्रीम बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्लास ये java.io पैकेज में बिलोंग करता है। इंपोर्ट करना पड़ता है आपको java.io पैकेज। Byte array output stream that are used to write an array of output data in bytes. Byte array output stream extend the output stream abstract class. Output stream abstract class is a super class. यहाँ पे डेटा कैसे आपका राइट होगा उसका हम, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपकी एक जावा, आपने एक जावा एप्लीकेशन बनाया, प्रोग्राम क्रिएट किया, प्रोग्राम में आपने राइट फंक्शन क्रिएट किया है, इसके पहले हमने राइट फंक्शन यूज किया है। तो राइट फंक्शन क्या करेगा, पहले हमने स्ट्रिंग डेटा को बाइट्स में कन्वर्ट किया था, तो बाइट्स में जो डेटा है वो राइट होगा, हमारा बाइट्स में डेटा राइट होगा। उसके बाद वो बाइट्स में डेटा जब हम फाइल में राइट कर देते हैं, तो जब फाइल को हम गेट करते हैं तो वो हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में होता है, यानी स्ट्रिंग को पहले हम बाइट्स में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको राइट करते हैं, उसके बाद वो डेटा हमारा स्ट्रिंग फॉर्म में फाइल में हमें गेट होता है। बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, यहाँ पे कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का क्लास यूज करेंगे, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड्स के थ्रू। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जब आप बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम क्रिएट कर रहे हैं तो इसकी साइज 32 बिट्स है, यहाँ पे इसकी साइज 32 बाइट्स की है। वी हैव टू क्रिएट एन आउटपुट स्ट्रीम दैट विल राइट डेटा टू एन एरे ऑफ बाइट्स विद डिफॉल्ट वैल्यू 32 बाइट्स। इस एरे की लेंथ को अगर हमें चेंज करना है, यानी साइज को अगर हमें चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे न्यू कीवर्ड्स के थ्रू, तो हम कंस्ट्रक्टर में इंट साइज यानी एरे की साइज हम पास कर देंगे कि अगर हमें 32 बाइट से मैक्सिमम चाहिए या मिनिमम चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे साइज, एरे की साइज पास करेंगे।
यहाँ पे देखिए बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम में हमने डेटा को क्या किया है, स्ट्रिंग फॉर्म में यहाँ पे डेटा जो है लिया है, इस डेटा को हमने बाइट फॉर्म में कन्वर्ट किया स्ट्रिंग डेटा को, और स्ट्रिंग डेटा को हमने किसी फाइल में राइट नहीं किया है, डायरेक्ट हमने स्क्रीन पे ही राइट कर दिया है। यहाँ पे आउट डॉट टू स्ट्रिंग यानी गेट बाइट्स को, यानी जो डेटा हमारा बाइट्स फॉर्म में राइट हुआ है, फिर उसी डेटा को हमने स्ट्रिंग फॉर्म में कन्वर्ट करके स्क्रीन पे ही प्रिंट करा दिया इसको। लेकिन इस डेटा को अगर हमें मल्टीपल फाइल्स में राइट करनी है, सिंगल फाइल में अगर राइट करना है डेटा को, तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं। लेकिन अगर मल्टीपल फाइल्स में अगर डेटा को राइट करना है तो बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम का यूज करते हैं। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे एक फाइल आउटपुट यूज करते हैं, न्यू के थ्रू इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, फाइल यहाँ पे पैकेज इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट फाइल आउटपुट स्ट्रीम। यहाँ पे हमने दो फाइल्स में हमको डेटा, ये जो हमारा स्ट्रिंग में जो डेटा है, हमें 2 फाइल्स में हम इसको राइट करना चाहते हैं।
देखिए F1 के थ्रू हमने इनपुट फाइल में डेटा को राइट किया था, तो आपका डेटा यहाँ पे राइट हो गया है। और सेकेंड हमने F2 के थ्रू आउटपुट में डेटा को राइट किया था, तो आउटपुट डॉट टीएक्सटी फाइल में भी सेम डेटा राइट हो गया है। यहाँ पे F1 और F2 के थ्रू एक इनपुट डॉट टीएक्सटी में राइट किया था, एक आउटपुट डॉट टीएक्सटी में राइट किया था डेटा को। और देखिए यहाँ पे हमने स्क्रीन पे भी डेटा को राइट किया है, तो आपका यहाँ पे स्क्रीन पे भी आउटपुट विजुअल है। हम यहाँ पे क्लोज करने से पहले जो फंक्शन हम आउट डॉट क्लोज कर रहे हैं, यानी बफर्ड एरे आउटपुट स्ट्रीम को जो क्लोज कर रहे हैं, उससे पहले हम इसको हम क्लियर करते हैं। क्लियर यानी फ्लैश यूज करते हैं। आउट डॉट यानी बाइट एरे, जो हमारा बाइट एरे क्रिएट हुआ है उसको हमें क्लियर करने के लिए हम आउट डॉट फ्लैश फंक्शन का यूज किए हैं। आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बट ये आपका इंटरनली ये जो मेमोरी था बाइट एरे जो क्रिएट हुआ था उसको हमने क्लियर कर दिया।